हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिव शंकर। हमारा चैनल सीटर इलेक्ट्रिकल में स्वागत है आप लोग को। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग जो हमारा ओवरहेड क्रेन होता है, नहीं तो हमारा गैंटी क्रेन होता है, उसमें हम लोग एक चेकलिस्ट बनाता हूं। तो मेरे पास एक फ्रेंड्स का कमेंट आया था जिसका मैं स्क्रीनशॉट आप लोग को दिखा रहा हूँ, रुपेश जी करके। तो उसका कमेंट है जो हमारा चेकलिस्ट होता है, चेकलिस्ट किस तरीके से बनाना चाहिए, तो वो हमको पीडीएफ फाइल मंगा था। तो मैं रुपेश जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस वाला वीडियो देख रहा है तो हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए। मैं प्रॉपर तरीके से आपको इस पीडीएफ फाइल किस तरीके से, मतलब एक्सेल शीट में किस तरीके से बनाना वो भी बताऊंगा, और क्या क्या हमारा चेकलिस्ट आता है क्रेन पे वो भी इस वाला वीडियो में मैं आप लोग को क्लियर करूंगा। वीडियो शुरू करने का पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे मल्टीपल क्वेश्चन आंसर वाला भी डेली मिलेगा आपको, और उसके बाद आपको अलग अलग टॉपिक का वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारा क्या, जो हमारा कंपनी होता है, जिस कंपनी मतलब जिस फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं, कंपनी का नाम लिखना है। उसके बाद ये जो है, ये हमारा चेकलिस्ट ईओटी क्रेन डेली, मतलब डेली हमको जो चेकलिस्ट बनाना है, ये हमारा डेली फॉर्मेट हम आप लोग को आज बता रहा हूँ। जैसा कि ये हमारा ईओटी क्रेन इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग जो क्रेन होता है, उसके लिए इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। आगे मैं दूसरा तरीका मैं गारंटी क्रेन का भी बताऊंगा। तो आज मैं ईओटी क्रेन का बता रहा हूँ। उसका बाद आपको डेट, मतलब कौन सा डेट में इंस्पेक्शन किया है उसका डेट आपको लिखना पड़ेगा। उसका बाद क्रेन का नंबर, जैसा कि एक हमारा जो बे होता है, नहीं तो सेट होता है, उसका अंदर हमारा 1 2 3 4 इस तरीके से हमारा क्रेन लगा रहता है। कई कई जगह पे आपको एक भी क्रेन लगा रहता है, लेकिन उसका एक नंबरिंग दिया जाता है, क्योंकि आपको आसानी से पता चल जाएगा उस क्रेन हमारा इस बे में लगा है, इसलिए क्रेन का एक नंबर दिया जाता है। 1 2 हो सकता है, नहीं तो दूसरा हमारा कंपनी का नेम का हिसाब से भी दिया जाता है। तो आपको क्रेन का नंबर लिख देना पड़ेगा जिधर आपका क्रेन का नंबर लिखा है। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन मतलब कौन सा एरिया में आपका क्रेन है। मान लीजिए कोई कोई हमारा जो कंपनी होता है उसमें हमारा 2 3 4 इस तरीके से हमारा सेट मिलेगा, तो आपको ए बी सी डी इस तरीके से हमारा सेट रहता है। तो वो कौन सा बे में आपका क्रेन इंस्टॉल है उसका लोकेशन आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट। तो आज मैं जो आप लोग को फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये हमारा इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल का जुड़ा है, इसीलिए तो आज का वीडियो में मैं आप लोग को मेन मेन चीज बताऊंगा, लेकिन पूरा आपको मतलब जानना है, प्रैक्टिकली देखना है। जो चीज मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ, तो हमारा चैनल पे प्ले लिस्ट में चला जाने का, उधर ओवरहेड क्रेन का एक फोल्डर होगा, उसमें आपको अलग अलग ईओटी क्रेन के बारे में वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको किस तरीके से बनाना है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें हमारा एक सीरियल नंबर दिया गया है ए बी करके। ए में सबसे पहले हम इस तरीके से आपको सीरियल नंबर बनाना है, जैसा जिस तरीके से मैं सीरियल नंबर बना। उसके बाद आपको चेक पॉइंट इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ओके, नॉट ओके और एन ए का मतलब नॉट एप्लीकेबल, मतलब जो क्रेन पे हमारा मतलब जिस चीज हमारा लगा नहीं है उसमें आप एने करके लिख देने का। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसा कि इसमें हमारा लॉन्ग ट्रैवल जो हमारा ड्राइव, मतलब लॉन्ग ट्रैवल जो हमारा होता है, जिसको हम लोग एलटी बोलते हैं। एलटी में आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, जो हमारा क्रेन चलता है उसमें हमारा व्हील लगा रहता है। तो आप लोग देखने का, जो हमारा सिटी ट्रॉली होता है और जो हमारा एलटी होता है, दोनों में हमारा सिटी ट्रॉली में भी 4 व्हील लगा रहता है, और जो हमारा एलटी होता है, एलटी में भी हमारा 4 व्हील लगा रहता है। तो वो व्हील का पिनियम आपको देखना पड़ेगा, बियरिंग देखना पड़ेगा। उसका बाद आपका सेफ्ट कापलिंग बियरिंग वो भी आपको देखना पड़ेगा, मतलब सेफ्ट कापलिंग जो हमारा जो मोटर रहता है, मोटर का साथ जो हमारा व्हील रहता है, तो हमारा कापलिंग आता है, कापलिंग का मदद से जुड़ा जाता है। तो कापलिंग आपका लूज है, खराब हो गया, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। उसका बाद आपका ड्राइव व्हील और पिनियम व्हील। ड्राइव व्हील और पिनियम व्हील मतलब ड्राइव व्हील किसको बोलते हैं, और जो लोग इंडस्ट्री प्रैक्टिकली काम कर रहा है तो वो लोग शायद देखा होगा, जो हमारा एलटी है, एलटी के एक साइड में हमारा क्या मोटर लगा रहता है, मतलब एक साइड में जो हमारा एन कैरेज रहता है, एन कैरेज में हमारा 2 व्हील लगा रहता है, एक साइड में आपको मोटर देखने के लिए मिलेगा। तो जिस साइड में आपका मोटर देखने के लिए मिलेगा उसको हम लोग ड्राइव साइड वाला बोलता हूँ व्हील, और जिधर आपका मोटर नहीं है वो आपका नॉन ड्राइव साइड वाला व्हील होता है। उसका बाद आपका जो गियर बॉक्स होता है, जितना सारा आपका गियर बॉक्स है, मतलब एलटी का हो सकता है, मेन होस्ट का हो सकता है, सिटी का हो सकता है, जितना सा गियर बॉक्स होगा उसका आपको काबलिंग चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ब्रेक सिस्टम मतलब ब्रेक का अंदर, मतलब ए में एक एक करके, मतलब अलग अलग करके छोटा छोटा पॉइंट बनाऊंगा तो लिस्ट बड़ा हो जाएगा। तो ब्रेक सिस्टम इसीलिए मैं लिख दिया। ब्रेक सिस्टम का अंदर आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, ब्रेक ड्रम देखना पड़ेगा, ब्रेक का लाइनर देखना पड़ेगा, ब्रेक का शू देखना पड़ेगा। आपका डिस्क ब्रेक होगा तो उसमें भी आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा, उसमें आपका ब्रेक बराबर पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, वो आपको थोड़ा सा ऑपरेटर को चला के देख लेना पड़ेगा। उसके बाद हमारा थ्रस्टर, तो थ्रस्टर आपका प्रॉपर्ली काम कर रहा है, ओपन क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। और लिमिट स्विच, सबसे बड़ी बात जो आता है हमारा सेफ्टी के लिए, हम लोग लिमिट स्विच यूज करता हूँ। तो एलटी में हमारा 2A लीवर टाइप लिमिट स्विच हम लोग यूज करता हूँ, क्योंकि वो हमारा दोनों डायरेक्शन पे
काट आउट होने के लिए। तो ये हमारा सेफ्टी पर्पस के लिए काम करता है। इसका फुल वीडियो आपको देखना है, लिमिट स्विच किस तरीके से कनेक्शन करना है, कहाँ पे लगा रहता है, उसका वीडियो भी हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। तो उसका बाद दोस्तों इसमें आपका क्या है, जितना सारा पॉइंट है इसमें आपका सबका ओके है तो आप ओके लिखने का, नहीं तो आपका कोई भी किसी में प्रॉब्लम है तो आप उधर नॉट ओके लिखने का। और आपका नहीं रहेगा, मान लीजिए ये जो चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये आपका क्रेन पे अवेलेबल नहीं होगा, तो इन्हें जो लिखा है नॉट एप्लीकेबल, उधर आपको इन्हें लिख देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा क्रॉस ट्रैवल, तो क्रॉस ट्रैवल भी सेम हमारा क्रॉस ट्रैवल का जो व्हील होता है, पिनियम होता है, बियरिंग होता है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। वो ओके रहेगा तो आपको ओके लिखना पड़ेगा, नहीं तो उसमें से आपका एबनॉर्मल वाला साउंड आ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है जो कि आप काम करेगा तो अब आप लोग को पता चलेगा। तो ये चीज आपको ओके करके लिखना पड़ेगा। उसका बाद दोस्तों जो हमारा सैफ्ट काबलिंग होता है, बियरिंग होता है, उसके बाद हमारा जो सैफ्ट और काबलिंग है, मोटर और जो हमारा सैफ्ट होता है उसको लॉकिंग करने के लिए की लगाया गया है, वो की आपका है कि नहीं है वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जैसा इसमें भी हमारा सेम ब्रेक सिस्टम, जैसा हमारा फास्टर ब्रेक हो सकता है, डिस्क ब्रेक हो सकता है, क्रॉस ट्रैवल होता है, क्रॉस ट्रैवल भी इस तरीके से आपको लिमिट स्विच देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हमारा मेन होइस्ट, तो मेन होइस्ट में आपको क्या देखना पड़ेगा, वो भी आपका गियर बॉक्स काबलिंग देखना पड़ेगा, बियरिंग देखना पड़ेगा। और जो आपका सबसे बड़ा बात है, जो आपका मेन होइस्ट होगा, मेन होइस्ट का आपको रोप, ड्राम, बियरिंग इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। वो आपका सही होगा तो आप ओके का जगह पे ओके लिख देने का। उसका बाद आपका जो मेन होइस्ट है, जिधर आपका मटेरियल हैंडलिंग लिफ्टिंग करता है, उसको हम लोग हुक और पुली बोलता है, तो वो आपका सही है कि नहीं है देखना पड़ेगा। आपका जो वायर रोप है वो आपका डैमेज हो कि नहीं हो वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका ब्रेक सिस्टम, तो ब्रेक सिस्टम भी आपको इस तरीके से, इसमें फास्टर ब्रेक लगा सकता है, आप डिस्क ब्रेक लगा रहता है, तो आपको वो सब चीज देखना पड़ेगा। और उसका बाद हमारा जो मेन होइस्ट होता है, मेन होइस्ट का लिमिट स्विच, तो दोस्तों मेन होइस्ट में हमारा ग्रेविटी लिमिट स्विच लगता है और रोटरी लिमिट स्विच लगता है। ये दोनों को आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ेगा, ये हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो काम कर रहा है तो आपको ओके लिख देना पड़ेगा, और काम नहीं कर रहा तो आप नॉट ओके लिख के रखे, बाद में आप जब मेंटेनेंस करेगा उसको आपको रिपेयरिंग करना है। लेकिन लिमिट स्विच को मैं सजेस्ट करूंगा आपको तुरंत सर्विसिंग कर देना पड़ेगा, काम नहीं कर रहा है। देखो ये हमारा सेफ्टी डिवाइस के लिए हम लोग यूज करता है। उसका बाद हमारा ऑक्सिलरी होइस्ट, तो ऑक्सिलरी होइस्ट क्या होता है दोस्तों, जो हमारा मेन होइस्ट होता है, मेन होइस्ट का बगल में ही हमारा सिलिटोली में लगा रहता है। तो वो क्या करता है, जो हमारा छोटा लोड, मतलब हमारा 1 टन 2 टन माल उठाने के लिए जो हमारा मेन होइस्ट होता है उसका बगल में हम लोग लगाता है। उसमें भी आपको गियर बॉक्स काबलिंग, होइस्ट का जो हमारा रोप, ड्राम, बियरिंग इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। उसका भी हुक आपको चेक करना पड़ेगा। और आपका जो थ्रस्टर होता है, ब्रेक सिस्टम, वायर रोप, इसमें भी हमारा लिमिट स्विच लगा रहता है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको चेक करना पड़ेगा। और मान लीजिए बहुत सारा केन पे हमारा ऑक्सिलरी होइस्ट नहीं रहता है, एक ही हमारा मेन होइस्ट ही रहता है, तो आपको ऑक्सिलरी होइस्ट नहीं रहेगा तो आप इधर इस साइड में जो हमारा एनए का जो कॉलम है उसमें आप एनए करके लिख देने का। तो मतलब उसमें हमारा ये चीज हमारा है नहीं। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर, ई में देख रहे हैं, ई में हमारा स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, जैसे हमारा गार्डर का स्ट्रक्चर और रेल स्ट्रक्चर। गार्डर का स्ट्रक्चर चाहे आपका एंड कैरेज हो सकता है, चाहे आपका ब्रिज गार्डर हो सकता है। ब्रिज गार्डर हम लोग किसको बोलते हैं, जो हमारा बड़ा वाला स्पैन होगा, जिसको हम लोग 25 मीटर, 28 मीटर, 20 मीटर, वो आपका बे का हिसाब से होता है, उसको हम लोग गार्डर स्ट्रक्चर बोलता हूँ। और रेल स्ट्रक्चर मतलब जो हम रेल, जो एलटी में जो रेल बैठा के रखा है और जो सिटी में रेल बैठा के रखा है, उसमें तो कोई हमारा डैमेज नहीं आ गया। रेल हमारा क्या, व्हील और जो रेल होता है उसमें हमारा रेल हमारा शिफ्टिंग हो जाता है थोड़ा भी, तब क्या होता है, हमारा जो व्हील रहता है, व्हील हमारा डैमेज होता है। नहीं तो हमारा जो रेल होता है, रेल भी हमारा कहीं कहीं क्रेन पे देखा है, रेल हमारा डैमेज हो गया, साइड में हमारा रेल काटिंग हो जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा डिस्टेंस है, मान लीजिए हमारा 28 मीटर का बे है, तो 28 मीटर के जगह से वो बे का जो रेल का डिस्टेंस है वो हमारा बढ़ गया, इसीलिए हमारा रेल डैमेज हो रहा है, नहीं तो हमारा व्हील डैमेज हो रहा है। उसका भी मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो लेके आऊंगा, आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से हमारा रेल डैमेज होता है और हमारा व्हील डैमेज होता है। हमारा सायरन आता है, नहीं तो हमारा बेल आता है। तो सायरन और बेल हमारा सेफ्टी पर्पस के लिए, सायरन और बेल जो हम लोग ट्रेन पे यूज करता है वो हमारा सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हो, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। उसका बाद हमारा जो हमारा केबिन रहता है, ऑपरेटर केबिन जो हमारा मास्टर कंट्रोलर जो होता है, मास्टर कंट्रोलर से जो हमारा क्रेन ऑपरेट होता है, उसमें क्रेन का ऊपर भी हमारा केबिन बना जाता है, उसमें हमारा मास्टर कंट्रोल लगा रहता है, उधर से हमारा क्रेन को ऑपरेट किया जाता है। ये हमारा मास्टर केबिन आपको ओके है, उसमें आपका लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, वो भी आपको देख लेना पड़ेगा। ओके है तो आप ओके जगह पे ओके लिख देने का, और आपका खराब हो जाएगा तो आपको नॉट ओके लिखना पड़ेगा। उसका बाद आपका जनरल क्लीननेस, मतलब जो आपका क्रेन होगा, पैनल होगा और जो आपका प्लेटफॉर्म होगा, वो सब आपको क्लीन होना चाहिए। क्योंकि क्लीन नहीं रहेगा, कभी भी आपको काम करने के जाएगा उसमें डस्ट रहेगा तो आपको काम करने के लिए दिक्कत है। उसके बाद आपका पैनल का अंदर डस्ट रहेगा तो इसमें इलेक्ट्रिक
जो हमारा सर्किट रहता है उसमें आपका शॉर्ट सर्किट होने का भी चांस रहता है। तो हर टाइम आप कभी भी काम करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा, आपको पैनल भी क्लीन रखना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म भी क्लीन रखना पड़ेगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। उसका बाद आपका रिमोट हो सकता है, जैसे कि हमारा रेडियो रिमोट हो सकता है, पेंडेंट पुश बटन हो सकता है, मास्टर कंट्रोलर हो सकता है। तो ये तीनों चीज को आपको देखना पड़ेगा अलग अलग क्रेन पे, अलग अलग जगह पे। इस तरीके से मतलब 3 चीज से हमारा क्रेन ऑपरेट होता है, अलग अलग क्रेन पे अलग अलग लगा रहता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा रिमोट। उसका बाद आपको डेट लिख देना पड़ेगा, और जो आदमी इसको चेक किया है उसको ऑथराइजेशन वाला इसमें सिग्नेचर कर देना पड़ेगा। ये आप एक जो आपका मैनुअल आता है, खाता आता है, उसमें आप इस तरीके से रख देने का डेली चेक करके। तो आप 15 दिन के बाद क्रेन पे मेंटेनेंस करने के लिए जाएगा, तो ये आप 15 दिन का चेक लिस्ट उठा के देख लेने का, इसमें आपका क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब बड़ा वाला जो प्रॉब्लम आता है वो तो आप तुरंत सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा, वो आपका जब मेंटेनेंस होगा क्रेन पे, पूरा क्रेन पे, उस टाइम पे आप कर पाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं जो फ्रेंड्स मेरे को रुपेश जी कमेंट किया था, मैं इसको प्रॉपर तरीके से इसमें स्क्रीन पे रख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिसको भी जरूरत है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिसको प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए देखने के लिए इस चेक लिस्ट में क्या क्या मैं बता, उसका वीडियो हमारा चैनल पे आप देख लेने का। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, छोटा करेगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आगे ऊपर में और एक बार उठाता हूँ, तो आप और एक बार स्क्रीनशॉट ले लेने का। दोस्तों अभी और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो पूरा आपका जो ये पीडीएफ वाला फाइल है आपका मोबाइल में आ जाएगा। इसको देख के आप आसानी से काम कर सकता है। जिस तरीके से आप लोग को समझाया, आप लोग को इसमें और कुछ ऐड करना है, हमको भी आप सजेस्ट कर सकता है, तो हमारा कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर कमेंट करिए। तो और भी इसमें क्या क्या चीज आपको ऐड करना चाहिए वो भी आप लोग मेरे को एडवाइस दीजिए, मैं इसमें ऐड करूंगा और दूसरा आदमी को भी बताऊंगा, तो दूसरा आदमी को भी काम पे आएगा, इस वाला वीडियो देख के सीख सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना तक, अगले एक नया वाला वीडियो के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।